छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के बीड़ो में फोर्स का नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन आसान नहीं होता है। इसे आसानी से काबू भी नहीं किया जाता है। माओवादी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से जगह जगह जमीन में या पुलों पर बम लगाकर रखे जाते हैं। ऐसे में जमीन में दबी बारूद रूपी मौत के विस्फोटकों को सूंघकर अपनी पहचान फोर्स में तैनात स्नीफर डॉग्स करते हैं, जिनकी सभी फोर्स में अहम भूमिका होती है और ये कई बार सुरक्षा ऑपरेशंस में अपनी जान खतरे में डालकर सुरक्षा बलों की जान बचाते हैं। इन डॉग्स को आईईडी ढूंढने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसी पर एक रिपोर्ट। सर्च ऑपरेशन में सबसे आगे स्नीफर डॉग्स। आईईडी ढूंढने में डॉग्स करते हैं मदद। जवानों की जान बचाते हैं डॉग्स। विस्फोटकों को सूंघकर लगाते हैं पता। बस्तर पुलिस के 3 डॉग्स सुजिता, राका और टफी नाम के इन डॉग्स ने अब तक 200 किलो से ज्यादा बारूद ढूंढने में पुलिस की मदद की है। वहीं ऑपरेशन के दौरान भी कई जवानों की जिंदगी बचाई है। दरअसल नक्सली कदम कदम पर बारूद बिछाकर रखते हैं। जंगल में फोर्स नक्सलियों के खिलाफ जब भी सर्च ऑपरेशन पर निकलती है, उनमें सबसे आगे खोजी कुत्ते रहते हैं, फिर बम निरोधक दस्ते की टीम और अंतिम में जवान सर्चिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन डॉग्स को आईडी ढूंढने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। फोर्स के पास ज्यादातर लैब्राडोर नस्ल के डॉग होते हैं। वहीं जवानों को सबसे ज्यादा पतझड़ के मौसम में आईडी का खतरा होता है। मौसम में जंगल में माओवादी सूखे पत्तों के नीचे आसानी से बम प्लांट करते हैं। इस समय आईडी ढूंढने में इन डॉग्स की सबसे ज्यादा मदद ली जाती है। बस्तर में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए हमारे जवान दिन रात सुरक्षा में लगे रहते हैं और उनके साथ हमेशा हर ऑपरेशन में तैनात रहते हैं 4 साल से भी कम उम्र के ये तीनों डॉग, जिनका नाम है सुजता, राका और टफी। इन तीनों को जवान अपने साथ लेकर चलते हैं। तीनों आईडी के साथ कई स्पाइक्स को भी ढूंढ निकालने में मदद करते हैं। सुजता, राका और टफी ने अब तक 200 किलो से ज्यादा बारूद ढूंढने में पुलिस की मदद की है। बस्तर में फोर्स के पास जितने भी डॉग हैं, उनमें सबसे ज्यादा बेल्जियम और लैब्राडोर नस्ल के हैं। इन दोनों नस्ल के डॉग की अपनी अपनी खासियत होती है। लैब्राडोर डॉग एक ऐसी नस्ल है जिसमें सूंघने की क्षमता अन्य डॉग्स के मामले में सबसे ज्यादा होती है। हालांकि एक साथ लंबी दूरी तय करनी लैब्राडोर के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इनके शरीर वजनी होते हैं जो चलने में जल्दी थक जाते हैं। ऐसे में फोर्स को बार बार रुकना भी पड़ता है। इनकी खासियत है आईडी ढूंढने में ये माहिर होते हैं। लैब्राडोर काफी शांत और मिलनसार स्वभाव के भी होते हैं। फोर्स ने अब बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्तों को भी रखना शुरू किया है। भेड़िए की तरह दिखने वाले ये नस्ल काफी चतुर और फुर्तीले होते हैं। ये कुत्ते स्वभाव में काफी आक्रामक होते हैं। साथ ही नक्सल ऑपरेशन में ये फोर्स के साथ लंबी दूरी भी तय कर लेते हैं। इनमें भी सूंघने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन लैब्राडोर से कम। बेल्जियम शेफर्ड जंगल और पहाड़ों में चढ़ने और उतरने के साथ लंबी छलांग लगाने में काफी माहिर होते हैं। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाका में आईईडी के काफ़ी बड़ी चुनौती है। विगत 20 वर्षों से लगभग 2800 से अधिक आईईडी बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी द्वारा लाए गए थे, जिसको पुलिस ने रिकवर किए गए थे। इन आईडी को रिकवर करने में हमारे पास जो डॉग स्क्वाड है, उनका काफ़ी एक अहम भूमिका रहते हैं। हमारे पास स्नाइपर डॉग्स भी है और ट्रैकर डॉग्स भी है। इसमें अधिकतम लैब्राडोर और जर्मन शेपर्ड ब्रीड के डॉग्स का हमने इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस इलाका में जो आईडीज का उनका डायरेक्ट करने में लैब्राडोर और बेल्जियम शेपर्ड के जो डॉग्स है उसमें काफ़ी एक्सपर्टीज है और ट्रेनिंग करने में भी आसान रहते हैं। साथ साथ वर्तमान में हमारा छत्तीसगढ़ में जो भिलाई में डॉग ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें जो लोकल नस्ल का डॉग्स को भी आईडी डायरेक्शन के लिए हम लोग ट्रेनिंग दी जा रही है। खुद उधर हमारा ब्रीडिंग सेंटर में उसका ब्रीडिंग की जाकर उनका बेहतरीन ट्रेनिंग के माध्यम से उसको भी फील्ड मेंटेन की जा रही है। इसलिए अभी वर्तमान में हमारे पास जो आईडी डायरेक्शन के लिए जो काफ़ी एक बड़ा मददगार के रूप में हमारा डॉग स्क्वाड काम कर रहा है। हिंदुस्तान की कोई भी फोर्स, सभी में स्नीफर डॉग का अपना अलग स्वभाव होता है, उनका अलग महत्व होता है। इनकी भूमिका भी काफी अहम होती है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। काबुल में भारतीय दूतावास की सुरक्षा में तैनात 3 खोजी कुत्तों को भी वापस भारत लाया गया था। उन्होंने कई बार वहां की सुरक्षा अधिकारियों की सहायता की थी। दूतावास के पास विस्फोटकों को सूंघकर पहचान की और दूतावास में भारतीय कर्मचारियों, अफगान कर्मचारियों की सहायता की। जनतंत्र टीवी के लिए बस्तर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।
और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से जयपुर लौट आए हैं। उनके साथ सभी समर्थक मंत्री, 46 विधायक और अन्य नेता भी लौट आए हैं। सभी एक विशेष विमान से रायपुर लौटे हैं। एयरपोर्ट में कांग्रेस नेता और समर्थकों की हजारों की भीड़ है। एयरपोर्ट में कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा है। एयरपोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल और सीएम भूपेश बघेल के जिंदाबाद के नारों लगाए जा रहे हैं। इनसे एयरपोर्ट गूंज उठा है। सीएम के साथ निगम मंडल के अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता भी जयपुर आ गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के सीएम थे भूपेश बघेल, वो रायपुर पहुंच चुके हैं और इस दौरान उनका जो मंत्रिमंडल था, प्रतिनिधिमंडल था, वो भी वहां पर पहुंच गया है। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनके समर्थक मौजूद रहे। साथ ही साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल के नाम के जयकारे लगाए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता है और कार्यकर्ताओं की भावना, हमारे विधायक और मंत्रियों की भावनाओं को सम्मान करते हुए राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो लगातार वो दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल को देखेंगे और यहाँ के जो विकास कार्य है उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। तो हम लोगों ने जो किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो कार्य किया है, गरीबों के लिए जो काम किया है, यहाँ के विकास के लिए उद्योग और व्यापार जगत में जो काम किया है, सारे कार्यों से वो रूबरू होंगे, सभी लोगों से मिलेंगे। पर्याप्त समय राहुल गांधी जी देंगे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में सियासी घमासान को लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है, शीर्ष नेतृत्व कमजोर है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार घमासान मचा हुआ है। चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, कांग्रेस पार्टी अपना घर संभालने में नाकामयाब है। और इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से बातचीत की है हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में ही घमासान मचा हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार में लगातार तनातनी मची हुई है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब आपका नेतृत्व जो है वो अनिश्चित होता है, अराजक होता है, और जब आपका नेतृत्व कमजोर होता है, तब ऐसे में आपके नीचे जो है स्वाभाविक तौर पर बागी स्वर दिखाई देते हैं। अब कांग्रेस के पास 3 सरकारें राज्यों में हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट झगड़ा चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सिंह बघेल बनाम टी.सी. चल रहा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू रोज ताल ठोके पड़े हैं। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और उस जहाज के जितने भी यात्री हैं वो शीघ्र से शीघ्र सत्ता में बैठने के लिए बेताब हैं। इसके अलावा झगड़ा केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि पंजाब में भी लगातार सियासी घमासान है। नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कल तक उन्होंने ये भी कह दिया कि वो बख्शेंगे नहीं अगर आला कमान ने काम करने को नहीं दिया। इसे आप कैसे देखते? देखिए, जिस तरह से अगर हम ईंट से ईंट बजा देंगे तो ईंट से ईंट किसका बजाएंगे? जनपद का ईंट से ईंट बजाना चाह रहे हैं कि तुगलक लेन में राहुल गांधी के घर की ईंट से ईंट बजाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का 24 अकबर रोड में ईंट से ईंट बजा देंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर की ईंट से ईंट बजाएंगे? यह स्पष्ट होना चाहिए। और यह इस बात का भी संकेत है कि राहुल गांधी इतने विफल नेता हैं कि उनको उनका ही जो है पदाधिकारी ईंट से ईंट बजाने की धमकी देता है और भयवश कुछ नहीं बोलते। आपको क्या लगता है जो लगातार उठापटक कांग्रेस में चल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि कांग्रेस अपनी आखिरी पारी खेल रही है। जिस तरह से मुगल सल्तनत में बहादुर शाह जफर के समय जो है लाल किले से पालम नाम शहंशाह आलम था और उसमें भी 10 कुनबे हुआ करते थे, उसी तरह से कांग्रेस भी अपने पतन के अंतिम चरण में है, इसलिए वहां इस तरह से सिर्फ टॉगल है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और बलरामपुर जिले के राजपुर को जिला बनाओ संघर्ष समिति ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम राजपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में समिति ने राजपुर को जिला बनाओ की मांग की है। आपको बता दें कि समिति को राजपुर, शंकरगढ़, कुमसी और
बरियो क्षेत्र के सभी लोगों का अपार समर्थन मिला है और रैली में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। इसके अलावा समिति को भाजपा के पूर्व सामरी विधायक और संसदीय सचिव सिद्धार्थ पैकरा का भी समर्थन मिला है। इस दौरान भाजपा पूर्व विधायक ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के वादे का सम्मान करते हुए राजपुर को जिला बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस वादे को भूल गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब भी हमारा शासन आएगा, हम राजपुर को जिला बनाने की पहल करेंगे। जब ये बलरामपुर जिला बना उस समय स्वर्गीय नंद कुमार पटेल, मैं स्वयं एमएलए था, यहाँ संसदीय सचिव था, वो खुद बोले थे कि सामरी विधानसभा को एक तुम जिला बनवाना बाद में, और वो ज़्यादा हितकर रहेगा क्योंकि बलरामपुर तुम लोग के लिए बहुत दूर हो जाएगा। शंकरगढ़, कुसमी, राजपुर, ये तीनों विकास खंड के लिए बड़ा कष्टकारक होगा। इसलिए कभी भी होगा तो एक जिला बना लेना। जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक पूरा संघर्ष करेंगे। और इस सप्ताह में सरपंच, यहाँ के जनप्रतिनिधि का सबका बैठक करेंगे, सम्मेलन करेंगे। और उसके बाद में फिर एक बड़ा आंदोलन होगा और 26 जनवरी तक किसी भी स्थिति में राजपुर को जिला बनाने का है। और क्या नाम कहते हैं, इसके लिए बहुत संघर्ष होगा, बहुत लड़ाई चलेगा अभी। और पूरा गांव-गांव को संगठित करेंगे, पूरे जनप्रतिनिधि को एक करेंगे, सबका समर्थन लेंगे। शंकरगढ़ के लोग भी समर्थन दे रहे हैं, कुसमी के लोग भी समर्थन दे रहे हैं, सबका समर्थन लेंगे और लड़ाई निरंतर जारी रहेगा। सम्मेलन के माध्यम से चक्का जाम सभा चलता रहेगा। अभी कांग्रेस युवक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी ने हल्द्वाड़ी पेट्रोल पंप के पास आम सभा का कार्यक्रम किया है। कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। देश की संपत्तियों को बेचे जाने और निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि देश में लगातार पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। इस सरकार के राज में देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने यह कार्यक्रम रखा। गरियाबंद में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके बाद ध्रुवागढ़ी के पास 3 घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। आपको बता दें कि कांडेकेला के ग्रामीण भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 40 लाख के भ्रष्टाचार के खिलाफ सरपंच और सचिव पर कार्यवाही नहीं होने से ग्रामीण लामबंद हुए और धरना देने की रणनीति बनाई। ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच पर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।